तो बहुत कठिन है वो प्रतिज्ञाएं। कठिन नहीं है सर, बहुत सरल है। कठिन किसके लिए है? जो दारू नहीं उसमें झूठ चल रहा है, रामलीला हो रही है पूरे देश में। राम राज्य कुछ नहीं चल रहा है। अभी कौन हिंदू हैं? वो जो दूसरे को नीचे समझते हैं, अपने आप को सुपरियरिटी बनाना चाहते हैं, अपने आप को पूरा वो कहते हैं ना कि हम सुप्रीम हैं, वो अपने आप को सुप्रीम साबित करना चाहते हैं। वो सुप्रीम साबित करने के लिए अपना कुछ भी करेंगे। धम्मो सनातनो ये बुद्ध के उसका है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिला है। इस धम्मो सनातनो में बुद्ध के लिए कहा गया। सनातन का मतलब क्या होता है? धर्म के खिलाफ शुरू से षड्यंत्र किया गया है। सम्राट अशोक के ज़माने में ये पहले बोला जाता था सम्राट अशोक विजयदशमी। ये लोग नाम बदलते हैं धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे। पहले इसका नाम लिया जाता था सम्राट अशोक विजयदशमी। तुम ऐसा नहीं मान रहे तो हम ऐसे धर्म को ठोकर मारते जो हमारे बाबा साहब ने, जो इतने बड़े विद्वान, शिक्षित, ज्ञानवान और जब पूरे विश्व में उनका एक अपना अपना स्थान है, विश्व विभूति है वो, जब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के अपनाया होगा। तो आज आपने ये 22 प्रतिज्ञा ली है, दीक्षा ली है। 22 प्रतिज्ञा को हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, बुद्ध धर्म तो आज अपना रहे हैं। लेकिन जो बहुत कठिन है वो प्रतिज्ञाएं। कठिन नहीं है सर, बहुत सरल है। कठिन किसके लिए है? जो दारू नहीं छोड़ सकता। झूठ भी नहीं बोल सकते आप। देखिए, झूठ तो उस समय की कुछ उस समय है। अगर हम व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए वो छूट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में तो हम कर सकते हैं। बाकी जरा सी बात के लिए झूठ बोलना या चुगली करना या किसी भी लड़ाना, आपस में लड़ाना, वो गलत है। अरे पूरे देश में राम राज्य चल रहा है, रामलीला हो रही है पूरे देश में। राम राज्य कुछ नहीं चल रहा है। अभी हर साल इतने लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। अभी जनगणना करा कर देख लें। अरे 2.5% भी नहीं है अभी तो। भाई साहब आप कह रहे हो ना, तो आंकड़े आए हैं। आंकड़े भी आए कहाँ हैं? अभी जनगणना कहाँ हुई है? जनगणना करवा कर तो देखें। जब लोग लिखेंगे ना बुद्धिस्ट अपने को, आप लोग समझदार हो गए हैं। पहले क्या कह रहे हैं कि हिंदू होने पे गर्व है, हम हिंदू हैं। हिंदू होने का गर्व किसको है? गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है। गाड़ियों के पीछे लगा। वो पता कौन हिंदू है? वो जो दूसरे को नीचे समझते हैं, अपने आप को सुपरियरिटी बनाना चाहते हैं, अपने आप को पूरा वो कहते हैं ना कि हम सुप्रीम हैं, वो अपने आप को सुप्रीम साबित करना चाहते हैं। वो सुप्रीम साबित करने के लिए अपना कुछ भी करेंगे, चाहे वो मारेंगे, पीटेंगे, दिखाएंगे। बोलने का अधिकार तो देते नहीं। अगर कोई सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म पूरी दुनिया में। इस धम्मो सनातनो ये का नाम बुद्ध का है। इस धम्मो सनातनो ना ही वेरेन वेरानी, ठीक है, ना ही अवेरन वेरानी, वो ऐसे करके कुछ है, मैं बोल रहा हूँ। और इस धम्मो सनातनो ये बुद्ध के उसका है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिला है। इस धम्मो सनातनो ये बुद्ध के लिए कहा गया। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जो पहले था, जो आज है और आगे भी रहेगा। मगर हिंदू धर्म में या जो इनके जो धर्म में पहले क्या है, ये शिल्प कला को गाली देते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आप देखना इनके वेद उठाकर देखना, वेद पुराण उपनिषद महाकाव्य जितने भी इनके बने हुए हैं, सबको उठाकर देखना, सब में इनके शिल्प कलाओं का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। तो आज ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या कि सनातनी का मतलब होता है जैसा था वैसा है और आगे वैसा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातनी। ठीक है। और ये क्या आजकल ये आर्य समाज बोलते हैं। आर्य समाज भी क्या नाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, मगर जहाँ राम मंदिर बनता है वहाँ विरोध नहीं करता, उन्हीं की बात करता है। तो वो ये सब फर्जी लोग हैं, सनातनी कोई लोग नहीं। सनातनी मतलब लेकिन अब तो सरकारें हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, राम राज्य की बात करती हैं। देखिए, राम राज्य की बात कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, फिर भी वो जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ईवीएम स्टैम्प है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी ना, उस दिन देख लेना इनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और ये सब मिली जुली और सांठगांठ है इनकी ईवीएम पर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे हमारी पार्टी। बुद्धिस्ट बन गए हैं, आपको सरकार से सुविधाएं मिलेंगी। देखो, सुविधा के लिए थोड़ी मिल रहे हैं हमें कोई लालच नहीं है। लोग कहते हैं आरक्षण नहीं मिलेगा अब आपको। आरक्षण से हमें मतलब ही नहीं है। जब आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो आरक्षण अगर आरक्षण देना तो निजी जो आज देख रहे हो आप, जो सरकारी संस्थानें थे उनको प्राइवेट किया जा रहा है। अगर आरक्षण लेना भी है, अगर आपको बचाना है, सरकारी संस्थानों को बचाना है, तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू कर दीजिए। देखो, सरकारी संस्थान बिकना बंद हो जाएंगी। बहन जी ने भी पहली बार आवाज़ उठाई थी कि क्या हमें निजी क्षेत्रों में आरक्षण चाहिए। अगर सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ताकि लोग क्या नाम है प्राइवेटाइजेशन कर सकें। इसलिए निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन निजी क्षेत्र में आरक्षण हो जाएगा तो उस दिन सरकारी संस्थान में बिकना बंद हो जाएंगी। लेकिन पिछली बार यहाँ पे जो वो हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो उन्होंने दीक्षा दिलवाई थी, 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया था और उनका मंत्रालय छीन लिया था आम आदमी पार्टी सरकार ने। तो देखिए, मैं बताऊँ आपको, बुद्ध धर्म के खिलाफ शुरू से षड्यंत्र किया गया है। सम्राट अशोक के ज़माने में ये पहले बोला जाता था सम्राट अशोक विजयदशमी। ये लोग नाम बदलते हैं धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे। पहले इसका नाम लिया जाता था सम्राट अशोक विजयदशमी। और जो बर्थडे बनाने का जो रीति रिवाज है वो अशोक के ज़माने से ही चली आई है। रथ के साथ निकालते थे, बुद्ध की प्रतिमा निकालते थे, उनके निकालते थे। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अशोक को हटा दिया। फिर इन्होंने करा विजयदशमी। फिर अब इन्होंने विजयदशमी भी हटा दिया। अब इन्होंने करा दसवीं। दसवीं के बाद इन्होंने 10वीं भी हटा दिया, कर दिया दशहरा।
ठीक है, पहले महामाया जो लेकिन गौतम महिलाएं कहाँ बन रही हैं? वो बुद्धिस्ट, वो तो व्रत करती हैं, वो तो अभी नवरात्रि रखती हैं, वहाँ जाती काल का मंदिर मैं में। बता रहा हूँ, जितने भी अम्बेडकराइट लोग हैं, जितने भी अम्बेडकराइट मिशन के लोग हैं, ज्योति लेकर आ रहे थे बुलंदशहर के लोग पैदल पैदल। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या कमी कहाँ है। जितने भी अम्बेडकराइट लोग जो हैं, जैसे हम जैसे हैं, यदि हमारा पूरा परिवार है और अब से नहीं कम 7 साल से जय है। भीम की वो कांवड़ लाते हैं यार सावन के महीने में, तुम अम्बेडकर की बात करते वो हो। बेवकूफ लोग हैं, वो 2 नाव पे चलने वाले लोग हैं। और जिस दिन उनके सर पे चोट लगती है या मुझे काटने को मारा पीटा जाता है, या ऊना कांड जैसे जो होते हैं, जब ऐसे कांड होते हैं तब उनको संविधान याद आता है और वापस आ आता है। उससे पहले कांवड़ धोएंगे, सब कुछ धोएंगे। आप हिंदुओं को कमजोर तो नहीं कर रहे हो? हिंदू धर्म तो खुद ही कमजोर है अगर देखा जाए। अगर जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, वो असल मायने में बुद्धिस्ट ही हैं। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मुसलमानों का जो है देश में हावी होते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है उनकी, वो ऐसा कहते हैं। मुसलमान हावी होते जा रहे हैं, हाँ। तो इसलिए हिंदुओं को मजबूत करिए। इनके शासन में ही मुसलमान मजबूत हो जाता है, या ये जानबूझकर दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान मजबूत है। मुसलमान कभी मजबूत नहीं था और हम जैसे लोगों के आगे कभी मजबूत नहीं रह पाएगा। मुसलमान भी अगर भारत में आए हैं, मुगल भी अगर भारत में आए तो वो ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणों ने सांठ-गांठ की, उनको बुलाया और उनका जजिया कर भी माफ़ किया गया एक समय पर। ब्राह्मणों का जजिया कर माफ़ किया गया था। उन्होंने ये सब देखो, अंग्रेज आए ब्राह्मणों की वजह से, क्योंकि जो आता है, जो हावी हो जाता है, ये उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं ब्राह्मण। समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा आपसे मैडम आप आना, अभी तो बोल रही थी पीछे से आप। ठीक है भैया, लेना अच्छा बुद्ध बन गए हो, बहुत धर्म अपना लिए। दीक्षा ली थी आपने यहाँ पे? क्या क्या बताया था दीक्षा में? जो बताया आपको प्रतिज्ञा दिलवाई, क्या क्या बताया उन्होंने? क्या दिक्कत है वहाँ पर? आप हिंदू हो अभी, तो क्या प्रॉब्लम है जो आप बुद्धिस्ट बन गए हो? हिंदू धर्म में समानता नहीं है। अच्छा, समानता है, बहुत से बोल नहीं पाएंगे लोग।